अब हम ग्राफ थ्योरी शुरू करेंगे। सबसे पहले जो थोड़ी बहुत डेफिनेशन है देख लेते हैं। ग्राफ क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो ग्राफ जी इज डिफाइंड एज अ पेयर ऑफ सेट्स। जी इज इक्वल्स वी इज वर्टिसेस, ई इज एजेस। तो सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। एम्प्टी ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ जिसमें कोई वर्टेक्स ना हो। वर्टेक्स नहीं होगी तो एज तो कहाँ ही ड्रॉ करोगे। नल ग्राफ क्या होता है? जिसमें वर्टेक्स होती है लेकिन एजेस नहीं होती है। ग्राफ विद नो एजेस इज कॉल्ड नल ग्राफ। मतलब वर्टेक्स हो या ना हो, एज नहीं है तो नल ग्राफ है। ठीक है। तो इन अ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ एन एज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ टू वर्टिसेस। बस vi comma vj. This is how you represent an edge which is same as this. In an undirected graph this is same, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब अगर डायरेक्टेड होता तो ये कहता कि vi से vj जा रहा हूँ और ये कहता vj से vi जा रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, अनडायरेक्टेड है, तो दोनों का मतलब सेम है। बस इतना है कि दोनों के बीच में एक रास्ता है। और डायरेक्टेड ग्राफ को हम ऑर्डर्ड पेयर की तरह से लिखते हैं, जैसे vi vj, which is not same as this is same equivalent and this is not equivalent to vj vi। ठीक है। क्योंकि ये कह रहा है vi से vj की तरफ को एज है, डायरेक्शन बता रहा है। ये कह रहा है vj से vi की तरफ को एज है, ये भी डायरेक्शन बता रहा है। दोनों में अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है। फिर आता है लूप। ये ग्राफ है, ये वर्टेक्स है और बाकी एजेस है। ठीक है। इसको मैं बोल दूं 1 2 3 4। तो ये वर्टेक्स के नाम है 1 2 3 4। ये एज कैसी है? ये है v1 v2, और ये क्योंकि डायरेक्शन नहीं है इसमें तो इसको ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली ये v2 v3, या तो मैं एज का नाम भी दे सकता हूँ, मैं एज का नाम भी दे सकता हूँ। ठीक है, पर वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लो दे दिया ए बी। ठीक है। ये एक एज है, नॉर्मल एज है, ये सेल्फ लूप है, ये पैरेलल एज है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि 4 से 3 कनेक्टेड है ऑलरेडी। 4 से 3 एक और बार कनेक्टेड किया, उसी को उन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में एक और पाथ है। तो वो पाथ कैसा है? वो पैरेलल पाथ है। ठीक है। इसको बोलते हैं पैरेलल एज, दिस इज लूप। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है ग्राफ में, वैसे तो कुछ नहीं भी है, अगर ये खाली एरिया भी देखोगे तो ग्राफ है। इसमें कुछ वर्टेक्स डाल दिया तो भी ग्राफ है, एजेस डाल दी तो भी ग्राफ है, पैरेलल एजेस डाल दी, लूप डाल दिया, कुछ भी कर दिया, ये सब ग्राफ है। और वो कैसा ग्राफ है? मल्टी ग्राफ है। बाय डिफॉल्ट एवरी ग्राफ इज मल्टी ग्राफ, बट बाय डिफॉल्ट हम जिस ग्राफ की बात करते हैं वो किस ग्राफ की बात करते हैं? सिंपल ग्राफ। क्यों? क्योंकि मल्टी ग्राफ ऐसी चीज है जिसको हम डील नहीं कर सकते ढंग से। क्यों डील नहीं कर सकते? अगर एल्गोरिदम पढ़ी हो तो कई सारी ग्राफ के ऊपर हम एल्गो में भी काम करते हैं, जैसे क्रूस्कल्स है, जैसे डाइस्ट्रा है, प्रिंस है, तो हम ग्राफ पे काम करते हैं। अब अगर आप पैरेलल एजेस और लूप को अलाउ कर दोगे वहां पर, तो आप कभी ढंग से काम कर पाओगे। क्योंकि अभी हमें पता है कि 4 वर्टिसेस हैं। इन वर्स्ट केस एज वेल, अगर पैरेलल एज और लूप नहीं, तो वर्स्ट केस में भी मैं कितनी लाइंस बना सकता हूँ? मैं एक कंप्लीट ग्राफ बना सकता हूँ। वर्स्ट केस में मेरा ग्राफ जो होगा वो कंप्लीट होगा, जिसको मैं चलो K5 बोल दिया। K5 का मतलब हुआ कि 5 वर्टिसेस हैं और हर वर्टेक्स जो है वो बाकी सारी वर्टेक्स से कनेक्टेड है। जैसे ये
चारों से कनेक्टेड है, ये भी चारों से कनेक्टेड है, ये भी चारों से कनेक्टेड है, और ये भी चारों से कनेक्टेड है। दिस इज K5, ठीक है। बनाने का ऑर्डर भी अगर देखोगे तो इट वाज लाइक कि पहले 4 एजेस आई, फिर मैंने जब इसके लिए बनाया तो 3 ही एजेस ड्रॉ करनी पड़ी, जब इसके लिए बनाया तो 2 ही एजेस ड्रॉ करनी पड़ी, और जब इसके लिए बनाया तो 1 ही करनी पड़ी। विच यू कैन जस्ट सी कि आप कर क्या रहे हो। 4 + 3 + 2 + 1 किया, विच इज नथिंग बट sum of 4 natural number, which is 4 into 5/2 n into n plus 1/2, which is 10, और इसमें भी 10 एजेस है। तो what you can conclude is कि अगर 5 एजेस का एक कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती हैं, 5 - 1 C2, या फिर 5 into 5 - 1/2, yeah, that is n into n - 1/2, sum of n - 1 natural number। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर किसी की एप्टी स्ट्रांग है तो, कि 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में कितनी लाइंस पॉसिबल हो सकती है, उतनी ही लाइंस पॉसिबल हो सकती है जितने तरीके से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। जितने तरीके से मैं 2 पॉइंट को चूज कर सकता हूँ उतनी लाइन बन सकती है। मेरे पास पॉइंट है 5 और मुझे सिलेक्ट 2 करने हैं किसी भी एक लाइन से, तो मैं 5 में से 2 पॉइंट जो है 5C2 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। 5C2 इज नथिंग बट 10, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 5 into 4/2 factorial, and this just gives you 10 as well। वर्स्ट केस में एक ऐसा ग्राफ जिसमें पैरेलल एज नहीं है या लूप्स नहीं है, उसको हम पहले तो सिंपल ग्राफ बोलते हैं। वर्स्ट केस में सिंपल ग्राफ में आपको पता है कि कितनी एजेस हो सकती है, तो आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ n² में आप उसको कम से कम रीड तो कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ n² में आप उसको कम से कम रीड तो कर सकते हो, सारी एजेस देख तो सकते हो। v², सॉरी, ऑर्डर ऑफ v², वर्टिसेस अगर इसको देखेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस 5 है, तो ऑर्डर ऑफ वो v² अगर मैं बोलूँगा तो 10 आया था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ v² मतलब एसिम्प्टोटिकली v² अप्रोच करेगा, वैसे v² नहीं होगा, लेकिन एसिम्प्टोटिकली हम उसको v² बोलेंगे। तो आपको पता है वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ v² में आप कम से कम ग्राफ को पूरी तरह से रीड तो कर पाओगे। लेकिन यही इसकी जगह अगर मल्टी ग्राफ होता तो सिर्फ अगर एक ही वर्टेक्स होती तब भी आप कुछ नहीं बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये लूप जो है मैं तो जितने मर्जी बना दूं, मेरे को कौन रोकता है। पैरेलल एज या फिर लूप को अलाउ करने के बाद जो मेरा ग्राफ है उसको मैं ढंग से पढ़ भी नहीं सकता हूँ, एज लॉन्ग एज कोई स्पेसिफिक ग्राफ नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक ग्राफ है तो आप फिर भी कह सकते हो कि हाँ, पॉसिबिलिटी जितनी भी होगी, अब ग्राफ बन चुका है तो अब इनफाइनाइट तो कुछ हो नहीं सकता। अब ग्राफ बन चुका है तो मतलब फाइनाइट तो होगा। अगर एक ग्राफ है तो उसमें जो भी एजेस होंगी वो तो फाइनाइट ही होंगी, कभी इनफाइनाइट तो नहीं हो जाएंगी। लेकिन हम कह रहे हैं अगर 2 पॉइंट है उनके बीच में एजेस कितनी हो सकती है, तब हम कहेंगे कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर एक ग्राफ बना हुआ है तब तो आपको पता है कि फाइनाइट एजेस हैं तभी ग्राफ बना हुआ है। अगर आप कह रहे हो इनफाइनाइट एजेस हैं तो आपको पता ही नहीं है कि कितनी एजेस हैं, मतलब अभी तक ग्राफ पूरा बना ही नहीं। तो ग्राफ बन गया है इसका मतलब तब आप उसको रीड भी कर पाओगे, तब आप देख भी पाओगे। तो इसका मतलब क्या कि मैं सिंपल ग्राफ होता तो मुझे उसकी ऑलरेडी सारी पॉसिबिलिटी पता है। अब मैं अगर एक प्रोग्रामर हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूँ, मैं कुछ भी हूँ और मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम से किसी ऐसी प्रॉब्लम से डील करना है, तो मुझे पता होगा कि मेरे पास किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और मैं उसके हिसाब से क्या क्या करूँ। पर ये चीज़ें सिर्फ तब पता रह सकती है मुझे जब वो ग्राफ सिंपल हो, क्योंकि तब मुझे पता है कि कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज बन ही सकती है। पर अगर मुझे पता हो कि मैं मल्टी ग्राफ के लिए चीज़ें कंप्यूट करने जा रहा हूँ, तब मुझे नहीं पता है कि मैं एल्गोरिथम कैसा लिखूं, क्योंकि यहाँ पर तो इनफाइनाइट एजेस आ सकती हैं। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हम जिस ग्राफ से डील कर रहे होते हैं वो सिंपल ग्राफ होता है। एवरी सिंपल ग्राफ इज अ मल्टी ग्राफ, एवरी मल्टी ग्राफ नीड नॉट बी अ सिंपल ग्राफ, ठीक है।
वाई? क्योंकि मल्टीग्राफ में आपको लग्जरीज मिलती है, मल्टीग्राफ में आपको लग्जरीज मिलती है। अगर वो लग्जरीज क्या है? लूप और पैरेलल एजेस। मल्टीग्राफ में आपको लग्जरीज मिलती है कि आप लूप भी यूज कर सकते हो, पैरेलल एजेस भी यूज कर सकते हो, और अगर आप वो ना यूज करो तो वो ग्राफ कैसा? वो सिंपल, वो हो गया सिंपल ग्राफ। तो a simple graph, a graph with no loop and no parallel edge in it is called a simple graph। ठीक है, अब हम कह रहे थे कि कितनी लाइंस पॉसिबल हो सकती है। जैसे K5 में हमने कहा कि 5C2 यानी 5 × 4/2 यानी 10 पॉसिबल थी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि K5 का अगर मैं बोलूं इसी तरह से, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ मेरे पास 5 वर्टिसेस हैं, इसके सिंपल ग्राफ कितने पॉसिबल हैं, तो भी तो मैं यही कह सकता हूँ ना कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो भी मैं इस लॉजिक से उस चीज को निकाल सकता हूँ ना। क्या होगा जी? होगा क्या? या तो एक एज होगी, तो कौन सी होगी? या तो एक एज होगी, या तो 2 एज होगी, या तो 3 होगी, या 4 होगी, 5 होगी, और एट मैक्स 10 एज होगी। ठीक है, एट मैक्स 10 एज होगी। अब क्या मैं पॉइंट सिलेक्ट करूंगा? अगर मैं पॉइंट सिलेक्ट करने लगूं और इस चीज को निकालने लगूंगा, तो मुझे एक लाइन बनानी है। 5C2 तरीके से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक लाइन, दो पॉइंट को, और उसके बीच में लाइन बनाना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद आप कह रहे हो कि मुझे 2 एजेस का ग्राफ चाहिए, तो 2 एजेस का ग्राफ चाहिए, तो आप क्या बोलोगे कि मुझे या तो 4 पॉइंट चाहिए या तो 3 पॉइंट चाहिए। मतलब या तो मैं 3 पॉइंट ले लूंगा जब वो एडजेसेंट होंगे, तो जैसे यहाँ पर अगर मैं ऐसी एजेस बना दूं तब भी 2 एजेस आती हैं, पर अगर मैं इसके बजाय ये एज ले रहा होता तब मुझे 4 पॉइंट सिलेक्ट करनी पड़ती। केसेस बढ़ गए, कंप्यूट करना पड़ गया। ठीक है, और ज्यादा कंप्यूटेशन होगी और कॉम्प्लेक्स हो गई प्रॉब्लम। तो इसके बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अगर 5 वर्टेक्स है तो मैक्सिमम अगर पॉसिबल जो एजेस हैं वो 10 ही हो सकती है ना। तो मैं कोई भी ग्राफ बनाऊंगा, मुझे पता है कि 10 ही एजेस का ग्राफ एट मैक्स बन सकता है, और अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाऊंगा तो मैं कर क्या रहा हूँ, उन एजेस में से सिलेक्ट कर रहा हूँ कि कौन सी एज होगी, कौन सी नहीं होगी। मतलब क्या, कंप्लीट में 10 एजेस हैं, कंप्लीट में 10 एजेस हैं। अब अगर मैं सिर्फ इन दोनों को सिलेक्ट करूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैं किसी और को सिलेक्ट कर रहा होता तो ऐसा दिख रहा होता। कुछ भी, मैंने सिर्फ एक ही एज लगाई, बाकी मैंने छोड़ दी। मैं कुछ भी कर सकता था। ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता था। तो मुझे क्या दिखा कि मैं तो उतने ग्राफ बना सकता हूँ जितने तरीके से मैं इन एजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं 10 में से एक एज को सिलेक्ट करूँगा, या तो मैं 10 में से 2 एज को सिलेक्ट करूँगा, या तो मैं 10 में से 3 एज को सिलेक्ट करूँगा, सो ऑन मैं 10 में से 10 एज को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अब ये हम लोग पढ़ते हैं बचपन में कि इसका सम क्या होता है। इसका सम कुछ नहीं होता है, वो होता है 2 पावर 10। तो यानी टोटल जो ग्राफ 5 वर्टिसेस के साथ पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ग्राफ जो पॉसिबल है 5 वर्टिसेस से, वो कितने हैं? 2 पावर 10 पॉसिबल। लेकिन दिस वाज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट इट डज नॉट मेक थिंग्स दिस क्लियर। मैंने ये बता दिया एकदम से कि 2 पावर 10 होता है, बचपन में पढ़ा है, उससे कोई फर्क मतलब नहीं, मजा नहीं आया। मजा तब आएगा जब इस चीज का कुछ मतलब है जो हमें समझ में आए। ठीक है, अब उस चीज का मतलब क्या है, इस 2 पावर 10 का मतलब क्या है? इस 2 पावर 10 का मतलब होता है कि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे 10 चीजों के। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे 10 चीजों के लिए, मैंने 10 बार वो 2 ऑप्शंस चूज किए। मतलब
मेरे पास 10 एजेस थी और मेरे पास ऑप्शंस क्या थे, या तो वो एज होगी या नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर 3 पॉसिबिलिटी होती, किसी तरह से 3 पॉसिबिलिटी होती, मान लो कि एज होगी, A to B होगी या B to A होगी या फिर नहीं होगी, 3 पॉसिबिलिटी होगी, तो 3 to the power 10 हो जाता, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने डायरेक्टेड ग्राफ कितने पॉसिबल हैं, तो क्या होता, टोटल एजेस तो इतनी ही बन सकती हैं, 10 ही बन सकती हैं, ठीक है। सिंपल ग्राफ है, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वहां पर आप क्या बोलोगे कि यहाँ से यहाँ एज जाने वाली और यहाँ से यहाँ एज जाने वाली वो अलग काउंट होगी, तो अभी उसको नहीं करते, ठीक है। अभी इतना रखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। अगर 3 पॉसिबिलिटी होती किसी तरह से, अभी इस ग्राफ को भी मत सोचो, बस इतनी बात की 2 ऑप्शन थी, 10 बार मुझे सिलेक्ट वो चूज करनी थी, तो 2 पावर 10। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 लेटर बॉक्सेस हैं और मेरे पास 10 चिट्ठियां हैं, ठीक है। मेरे पास 10 चिट्ठियां हैं, तो मैं कितनी तरीके से उनको पोस्ट कर सकता हूँ। ऑर्डर डज नॉट मैटर, कोई फर्क पड़ता है क्या कि मैंने पहले कौन से डाली, दूसरी कौन से डाली है, इसमें पहली कौन से डाली है, दूसरी कौन सी डाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे क्या करना है, इन 3 लेटर बॉक्सेस को चूज करना है, इनमें से कोई एक ही मैं चूज करूंगा, मैं चिट्ठी को फाड़ के तीनों में नहीं डालूंगा, किसी एक को ही चूज करूंगा। तो मैंने 3 में से किसी एक को चूज करना है। मेरे पास कितने तरीके हैं चूज करने के, 3, या तो एक ये, 2 ये, 3 ये, यानी या तो ए, या तो बी, या तो सी, टोटल 3 मेरे पास एक के लिए था, पर मुझे कितनी बार करना है, 10 बार करना है, ठीक है। जैसे इसका सिंपलर एग्जांपल अगर बोलूं, तो मेरे को मुझे अगर कपड़े पहनने हैं, तो मेरे पास कैसे चॉइसेस बनती है। मैंने कहा कि मेरे पास 4 टी शर्ट्स हैं, 3 ट्राउजर्स हैं, 3 पैंट है, ठीक है। तो मैं कितने तरीके से ड्रेस हो सकता हूँ, 4 में से कोई एक शर्ट मैं सिलेक्ट करूँ, एक टी शर्ट सिलेक्ट करूँ, तो उसके तरीके होंगे 4, ठीक है। अब 3 पैंट सिलेक्ट करने के तरीके होंगे 3। क्या मैं इन्हें ऐड करूंगा? अगर मैं इनको ऐड कर रहा होता, तो मैं कहता या तो मैं 4 में से कोई एक शर्ट पहनूंगा, या तो मैं 3 में से कोई एक पैंट पहनूंगा। तो मुझे तो दोनों पहनना है, मैं सलमान खान तो नहीं हूँ, ठीक है, कि बिना शर्ट के चलेगा, बिना पैंट के चलेगा, मेरे को तो मुझे सब पहनना है। तो होगा क्या, मैं बोलूंगा कि नहीं, मुझे दोनों काम करने हैं। और जब आपको दोनों काम करने होते हैं, जब लॉजिक में आपको एंड यूज करना होता है, तब आप करते हो मल्टीप्लाई। क्यों करते हो? क्योंकि टी शर्ट ए बी सी डी थी मेरे पास, ट्राउजर अल्फा बीटा और गामा था, ठीक है। गामा कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये तो लैम्डा होता है ना, लैम्डा ही ले लो यार, अल्फा बीटा और लैम्डा था, ये होता है क्या गामा, पता नहीं, अल्फा बीटा और लैम्डा था, ठीक है। होगा क्या, मैंने या तो ए टी शर्ट पहनी होगी, उसके साथ में या तो अल्फा पैंट पहनी होगी, या बीटा पहनी होगी, या लैम्डा पहनी होगी, या मैंने ये 3 हो गई, ये 3 चॉइसेस, 3 ऑप्शन हो गए, या तो मैंने बी पहना होगा, बी टी शर्ट पहनी होगी, उसके साथ मैंने अल्फा पैंट, बीटा पैंट या लैम्डा पैंट कोई पहनी होगी, तो 3 हो गया यहाँ से। सो ऑन, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, क्या हो गया, 4 बार 3, इसको 4 into 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जहां पर आपको एक से आपको एंड लगाना पड़ता है, तो आप वहां पे मल्टीप्लाई को यूज करते हो, और जहां पर और होता है वहां आप प्लस यूज करते हो, ठीक है। लॉजिक में आप इस तरह से काम करते हो। तो यहाँ पे जैसे हुआ कि 4 शर्ट्स सिलेक्ट करूंगा, एंड 4 में से एक शर्ट सिलेक्ट करूंगा, टी शर्ट सिलेक्ट करूंगा, एंड 3 में से एक पैंट सिलेक्ट करूंगा, तो उसके कितने तरीके हो गए, मेरे कपड़े पहनने के 12 तरीके हो गए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे पास ऑप्शन क्या था, एज होगी या नहीं होगी। मुझे कितनी बार सिलेक्ट करना है, 10 बार, यानी इस एज की होने की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो होगी या तो नहीं होगी, सो ऑन।
इसके होने की पॉसिबिलिटी या तो होगी या तो नहीं होगी, होगी या तो नहीं होगी, होगी या तो नहीं होगी, ऐसे करके 10 बार ये करूंगा तो 2 पावर 10 आएगा। अब क्या ये, अब ये सीधा सीधा लिख दिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आप तब लिख सकते हो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता, जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये वर्टेक्स सिलेक्ट कर, ये एज सिलेक्ट करी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एज मैंने सबसे पहले सिलेक्ट करी थी, सबसे बाद में करी थी, या और दो किसी एजेस के बीच में करी थी ये एज सिलेक्ट। मैंने किस ऑर्डर में सिलेक्शन किया है जब मैटर नहीं करता, तब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, नहीं तो मुझे चीजों को इस हिसाब से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप सिलेक्शन कर रहे हो, और यहाँ पे ये सिलेक्शन प्रॉपरली है क्योंकि हम यहाँ अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, और ये चीज उस चीज को दिखा रही है कि अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको खुद से दिखना चाहिए, दिस इज हियर इट इज इम्प्लाइड दैट अरेंजमेंट हैज नॉट बीन डन। ठीक है, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने किस एज को सबसे पहले सिलेक्ट किया था, मुझे बस एजेस सिलेक्ट करनी थी, हर एक के लिए 2 ऑप्शंस थे, तो उस हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन से कि इस एग्जांपल में 2 पावर 10 पॉसिबल है। जनरल आप क्या बोल सकते हो, लॉजिकली आप देखोगे तो किसी भी ग्राफ में जितनी वर्टिसेस होंगी अकॉर्डिंगली एजेस आप देखोगे कि कितनी पॉसिबल है। तो अगर कहीं पे n वर्टिसेस हैं तो एजेस पॉसिबल वुड बी nc2। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस दैट वुड बी पॉसिबल वुड बी nc2, as you have to select 2 points to make a line from n points, and जितने तरीके से आप 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो उतनी आप लाइंस बना सकते हो यूजिंग n वर्टिसेस। ठीक है, अब मैं इतनी लाइंस बना सकता हूं, पर कितनी ग्राफ बनेंगी, अब उन लाइंस में से हर एक के पास ये ऑप्शन होगा कि वो या तो होगी या तो नहीं होगी, तो 2 पावर nc2 दैट मेनी सिंपल ग्राफ्स वुड बी पॉसिबल। मल्टीग्राफ की बात, मल्टीग्राफ बता सकते हैं तो नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सिर्फ एक वर्टेक्स भी हो तब भी हम ये नहीं बता सकते कि उसकी एट मैक्स जो है वो एजेस कितनी होंगी। ठीक है, हम ये भी नहीं बता सकते, एक ही वर्टेक्स हो तो, 2 वर्टेक्स हो तो हम नहीं बता सकते कि पैरेलल कितनी होंगी।